दोस्तों, झांसी में जहां बाहर परिवार के साथ जाके खाने का शौक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अब एक बार फिर रूफटॉप कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स आने से ये प्रचलन सामने आ रहा है। लेकिन ये कितना संभव है, आइए इस बारे में बात करते हैं और जानते हैं। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे सारे बुंदेलखंड और झांसी के दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सबका दो बातें आमने सामने झांसी बाज़ार फेसबुक पेज पर शाम के 5 बजे रविवार को बहुत बहुत स्वागत। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए मेरे लिए। हम हर रविवार, जैसे आप जानते हैं, दो बातें आमने सामने के प्रोग्राम पे लाइव आपसे बात करने आते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ एक ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जो हमारे झांसी के लिए ज़रूरी है, जिस पे हम झांसी की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि झांसी की जनता उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे, ताकि वो चीज़ जो हम बता रहे हैं उस चीज़ में और सुधार आए या वो चीज़ और परवान चढ़े। तो ये हमारी कोशिश है, क्योंकि झांसी बाज़ार का जैसे कि काम है, इस शो के ज़रिए झांसी की जनता के दिलों को छूना, उनको बदलाव के बारे में बताना और उनको उस बदलाव का पार्टिसिपेशन करवाना, जो बदलाव झांसी को आगे बढ़ाता है, आगे ले करके जाता है उसमें। तो साहब, ऐसा है कि जो हंसी बाज़ार करता है वो तभी कर पाता है जब उनके पास कुछ अच्छे लोग होते हैं हमारे ऐसे शोज़ को स्पॉन्सर्स करने के लिए। और ऐसे अच्छे लोगों में एक नाम हमारे डॉक्टर रजत मिसूरिया और डॉक्टर अर्चना मिसूरिया का आता है। बिकॉज़ उनका जो क्लिनिक रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक है, वो झांसी का एकमात्र मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्लिनिक है, जो जिनका की तजुर्बा और टेक्निक ख़ासतौर से मुख के कैंसर के लिए, ओरल कैंसर के लिए, जो लोग ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, जो झांसी और बुंदेलखंड वगैरह में काफ़ी चलता है, और जिनके से उनका मुंह कम खुलता है या ये कह लीजिए ज़्यादा बढ़ गया है तो मुंह के कैंसर का डर है, उनको फ़ौरन उनसे जाके परामर्श लेना चाहिए। उनकी बहुत अच्छा तजुर्बा है ऐसे मरीज़ों को हैंडल करने का, नई तकनीक पे उनका इलाज करने का। तो मुंह का कम खुलना और उससे आगे जो उसमें होता है ओरल कैंसर, उसकी अगर संभावना है आपके किसी किसी मरीज़ को, तो फ़ौरन उनके पास लेकर के जाएं। इसके अलावा किसी को अपना डेंटल इम्प्लांट कराना है, रूट कनाल कराना है, या पायरिया का इलाज कराना है, या आपका चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको टीथ अलाइन कराने हैं, जॉ बोन, नोज़ बोन, ये सब करवाना है एक अच्छी स्माइल लाने के लिए चेहरे पे, तो उनसे ज़रूर मिलें। मेरे वीडियो के बाद आपको इनका डिस्क्रिप्शन में इनके कांटेक्ट और इनका एड्रेस, जो कि है झांसी का जो मेडिकल कॉलेज है, महालक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, उसके ठीक सामने है कमला हॉस्पिटल, और इसमें अंदर इनका क्लिनिक है, रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक। वहाँ जाइए। डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया को खुशी होगी आपकी मदद करने में, अगर आप इन सब किसी भी चीज़ों से परेशान हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूफ टॉप कैफ़े रेस्टोरेंट बार, जो आजकल काफ़ी खुल गए हैं। बार तो अभी नहीं खुला है उसके अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में झांसी में आजकल खुल रहे हैं। अब ये क्यों खुल रहे हैं इतने ज़्यादा, उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेरी उम्र के लोगों के पास जाएंगे, जो कि 45 साल के या 50-55 साल के होंगे, वो आपको बताएंगे एक ज़माने में झांसी के अंदर 2 या 3 रेस्टोरेंट हुआ करते थे, जो बहुत ही प्रचलन में थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। सारी झांसी की जनता, परिवार, अपने परिवारों के साथ अच्छे अच्छे तारीख़ों पर, उनकी ख़ास तारीख़ों पर खाना खाने वही जाया करता था, डिनर करने। उसमें से एक था नवभारत रेस्टोरेंट, दूसरा हुआ करता था हॉलिडे रेस्टोरेंट, और इसके बाद तुलसी भी पुराना हो गया है अभी, और इसके साथ साथ होता था जेनेक्स। तो अब ये सब आज के ज़माने में उतने नहीं हैं, और बीच में किसी का कुछ हो गया, हॉलिडे का कुछ हुआ, नवभारत का कुछ मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन हो रहा था। तो इसके चलते थोड़ा सा ये कह लीजिए कि बाहर जाने का शौक़ लोगों का मर सा गया, क्योंकि अच्छी जगह नहीं थी लोगों के जाने के लिए, अच्छे शाम बिताने के लिए, एक अच्छा खाना नहीं मिलता था, ढंग के मेन्यू नहीं मिलता था। तो लोगों को लगा कि यार अब तो झांसी में कुछ रहा नहीं ऐसा, और तब से थोड़ा सा कमी हो गई। बाद में थोड़ा ये आया तब एकस फैक्ट्री, और उसने थोड़ा संभाला, चीज़ें बढ़ाई। इसके साथ साथ चीज़ें थोड़ी बहुत अम्ब्रोसिया वगैरह रेस्टोरेंट जो लाइट में आए, उनसे कुछ बात बनी, लेकिन कहीं कुछ बात जम नहीं रही थी और लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन थैंक्स टू ऑल रूफटॉप कैफ़ेज़ जो अभी खुले हैं हाल में झांसी के अंदर, आज बहुत ज़्यादा रूफटॉप कैफ़ेज़ आ गए। मतलब ये सिर्फ साल 2 साल 3 साल की बात रही होगी, जब आज के शहर में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन 18-19 ये रूफटॉप कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं झांसी के अंदर। अगर आप देखें, एलाइट पर है, स्टेशन रोड पर है, चित्रा चौराहे पर है,
उन्नाव बालाजी रोड पर है, ग्वालियर रोड पर है, कचहरी चौराहे पर है, सदर में है, हर जगह मतलब आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको मिल जाएगी झांसी के अंदर। और सब ने अच्छा एम्बायंस क्रिएट किया है। तो ये होने से लोगों को थोड़ा सा विश्वास बढ़ा, थोड़ा सा लोग निकले बाहर घरों से फैमिलीज़ को लेकर के एक बार फिर से अपनी मैरिज एनिवर्सरीज़ और बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करने, साथ खाना खाने का ये प्रचलन शुरू हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम अभी कितने और खुलने वाले हैं झांसी के अंदर, बिकॉज़ देखते देखते कोई 17-18 तो खुल ही चुके हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। तो नुकसान क्या है, तो अगर हम इस चीज़ पे बात करें, थोड़ी सी इसको समझें कि ये ऐसा क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, आपका जो रूफ़टॉप कैफ़ेज़ खुल रहे हैं आजकल, ये कहीं ना कहीं कॉस्ट में तो कम पड़ते ही हैं। तो जब आप खाना खाने जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, तो आपकी सिर्फ एक ही तरफ नज़र जाती है, वो है ऊपर, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे होते हो, भूख आपको इतनी अच्छी लग रही होती है और आपने जो ऑर्डर किया होता है आपको उसका टेस्ट भी कहीं ना कहीं याद आ रहा होता है। तो आप ऊपर देखते हो, भाई भगवान जी जा जल्दी भेज दो, है ना। तो जब आप ऊपर देखते हो तो आपको सीलिंग पे बढ़िया फॉल्स लाइट्स दिखती है, एम्बायंस अच्छा दिखता है, कहीं कलाकारी ऊपर दिखती है। तो ज़्यादातर लोग बाग रेस्टोरेंट्स में आप देखें झूमर लगे होंगे, ऐसे लोग होंगे जो क्लोज रेस्टोरेंट्स होंगे। अब जब आप रूफटॉप पे बैठते हैं तो आप एक तो ऊंचाई पे बैठे हैं, और ऊपर से जब आपको खाने का इंतज़ार हो रहा है और आप जो ऊपर देखते हैं हल्की हल्की शाम, एक सुनहरा मौसम, हो सकता है वो तारे दिखें, हो सकता है क्या कहते हैं आपको शाम का एक रेडनेस दिखाई दे क्लाउड से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रकृति अपने आप में इतनी सुंदर है कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं। तो आप जब ऊपर देखते हो तो आपको एक मज़ा आता है और आपको लगता है आप खुले पे बैठे हो। अच्छा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चूँकि हर रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप ये सब नहीं कर सकते, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, खुला हुआ जगह है, तो आपको इस सब में कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, क्योंकि प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी पब्लिक प्लेस में मना होता है जबकि, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर आप देखें जो लाइटिंग्स लगी होती हैं वो काफ़ी मनभावक होती हैं। खुले में बैठने से हवा का बड़ा अच्छा वो होता है, आबो हवा का बड़ा अच्छा सा क्रॉस का वो होता है, तो उससे अच्छा लगता है, आपको बॉडी फील अच्छा होता है, आपको बात करने में किसी साथ अच्छा लगता है। तो ये भी एक बात है, और समय भी पता नहीं चलता, क्योंकि आपको जब आपने ऑर्डर दिया है तो जितने समय में आएगा, कितने समय में आएगा, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। तो आपको वेट करना मज़ा आता है कि आप बातें कर रहे होते हो, मौसम को एंजॉय कर रहे होते हो। तो ये सब कुछ है। खर्चा कम है बनाने वाले का, लाइटिंग्स और इन सब चीज़ों की कम करनी होती है, उतनी नहीं करनी होती जितना क्लोज में करना पड़ता है। आपको एक स्क्रीन लगाना है। अब तो लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट्स कर दिए हैं, सेल्फी पॉइंट्स बना दिए हैं, जाकर के अपनी सेल्फी खिंचवाओ। तो ये सब बातें हैं। तो इससे बहुत अच्छा सा एक वो चल गया, जहाँ लोग बाग गैदरिंग करने लग गए हैं, लोग बाग जाने लग गए हैं अपने अपने घरों से, सब लोगों को लेकर के, और कोशिश करते हैं कि समय बिताएं जाकर के एक अच्छे रेस्टोरेंट्स में, एक अच्छे जगह पे कुछ खाना खाएं। तो एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ झांसी के अंदर वो प्रचलन जो नवभारत और हॉलीडे के रहते जब चला करता था, लोग बाहर वेट करते थे अपनी अपनी कुर्सियों के लिए, अब वो वापस लौट के आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, झांसी को बढ़ना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका झांसी प्रगति कर रहा है। और रूफटॉप रेस्टोरेंट्स आना, लोगों को एजुकेटेड होना कि वहाँ जाएं और उसमें बैठें और उसका मज़ा लें, वो एक बहुत बड़ी दिलचस्पी दिखाता है लोगों के बाहर जाने में, एक एक्स्ट्रा बाहर खर्चा करने में घर से निकल के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ के लिए मैं हर एक रूफटॉप कैफ़े एंड रेस्टोरेंट बार्स के ओनर्स को बधाई दूंगा और उनको थैंक यू बोलूँगा पूरे झांसी की तरफ से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपको कि हर एक अच्छी चीज़ की एक नेगेटिव भी होता है, हर एक चीज़ का एडवांटेज का, बेनिफिट का एक दूसरा साइड भी होता है, इसका भी है। अब देखिए इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है रूफटॉप कैफ़ेज़ वगैरह की। जो अगर आप देखेंगे रूफटॉप कैफ़ेज़ जो हैं किसी भी एरिया में बन जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कमर्शियल एरिया हो, रेजिडेंशियल एरिया में अगर आपने खोल लिया तो जो आपके नेबर्स हैं उनको पार्किंग से जो लोग आ रहे हैं वहाँ उससे परेशानी होगी। आप रूफटॉप कैफ़ेज़ में अगर म्यूज़िक चला रहे हैं तो उससे परेशानी होगी। तो आपको इसका माइंडफुल रहना पड़ेगा कि आप इसको ध्यान रखें, आप क्या कहते हैं, किसी और को तकलीफ़ ना हो इससे। अच्छा, जैसे कि अब बंद जो होते हैं उसमें तो आपको प्रॉपर मार्केट में करना होता है सारी चीज़, इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केट वगैरह करने में। तो पता नहीं कितने लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल चला रहे हैं, क्या वो उस तरह का टैक्स दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। पर इसके साथ साथ अगर आप देखें, अभी बीच में मैंने पढ़ा था कि एक रूफटॉप कैफ़े में एक स्मॉल फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनकी डॉटर, आई थिंक 2-3 साल की रही होगी,
वो लोग गए और वो अपने बैठे खाने पे बातें बातें कर रहे थे, कुछ इन्जॉयमेंट चल रहा था उनका, एलसीडी चल रही थी बड़ी सी, और इतने बीच में उनकी जो डॉटर थी वो कहीं गई और टेरेस के साइड में, बालकनी साइड में, उनकी बालकनी छोटी थी तो वो शायद संभाल ही नहीं पाई, क्या हुआ, वो गिर गई वहाँ से। और जब गिरी तो बहुत ही फेटल एक्सीडेंट हुआ, वो शी एक्सपायर्ड, उनकी जान चली गई उस बच्चे की। तो ये एक कुछ ख़तरनाक चीज़ें हैं जिसका थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनको, कि वो ध्यान दें बच्चों पे कि जहाँ बाउंड्री की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है उस पर पे देखते रहें, मना करें, वहाँ ना जाएं। इसके साथ साथ मैं जितने भी रूफ टॉप कैफ़े रेस्टोरेंट बार के ओनर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए प्लीज़ आप ज़रा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं उसका एक ऐसी हाइट हो जहाँ बच्चे अपने आप को कंट्रोल कर सकें और वेट की वजह से नीचे ना हो जाएं। इसके साथ साथ जो वायरिंग आप लोग बिछाते हैं लाइट्स की या फिर एलईडीज़ की, डिस्प्लेस की, इसका ध्यान दें। इसमें कहीं ऐसा ना हो, क्या कहते हैं कि लाइटिंग वायर्स में पैर वैर किसी का फंस जाए, किसी को चोट लग जाए, या किसी को आपकी लाइट चली जाए वहाँ पे, लोग भाई एंजॉय करने आए, समय निकाल के आए आपके यहाँ पे, और एक जरा सा एक लापरवाही आपको परेशान कर दे, आपके गेस्ट को परेशान कर दे, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। इसके साथ साथ चूँकि झांसी बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस का, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का शहर है, तो अब ये सोचने वाली बात रहेगी कि ये कितना बेनिफिशियल होगा इसे चलाना। बिकॉज़ झांसी में गर्मी जो होती है वो पड़ती है 44 डिग्री 45 डिग्री इस तरीके की है। अगर आप आज भी, अभी जैसे मैं गार्डन में बाहर बैठा हूँ, लेकिन इफ़ेक्ट है गर्मी का भी, उमस की गर्मी हो जाती है, पसीना तो आ ही जाता है, तो आपको पंखे देने हैं वहाँ पे, और पंखे में फिर आवाज़ होगी तो फिर आप बात कैसे कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ फ्लॉज हैं कुछ, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर में आपका पानी भी ज़्यादा गिरेगा, गर्मी भी ज़्यादा होगी, लू लपट ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ आपका ठंडक भी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडक में भी आप नहीं बैठ सकते ज़्यादा, गर्मी में भी नहीं बैठ सकते आप, और आपको अगर वेदर का मज़ा लेना है तो आपको क्या कहते हैं, खुले में बैठना है। तो अब जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यही अपने एक रूफटॉप कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स का भी वो है। अच्छा, बार की लाइसेंस की बात करें तो बार की लाइसेंस शायद अभी गिनती के एक आध उसमें ही हैं, झांसी के अंदर सब में नहीं दिए जा रहे हैं। उसके भी कई रीजंस हो सकते हैं, अथॉरिटी का ऑडिट, और आई डोंट नो वेदर बार लाइसेंस नीड्स टू हैव सम रूम्स आल्सो अटैच्ड टू इट। एज ऑफ नाउ, अर्लियर इट वाज सो, तो अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन क्या रूम ज़रूरी है बार का लाइसेंस लेने में, तो भी एक बात है। क्योंकि जो शाम को इन्जॉयमेंट करने निकलेगा वो ये भी देखेगा कि यार कहीं ड्रिंक्स हैं तो ड्रिंक करके जाए, ड्रिंक करने जाए, वहाँ पे एक अच्छा माहौल हो। देखो अब झांसी की वो नज़रिया नहीं रहा जहाँ पे मतलब गुंडागर्दी चल रही है। झांसी भी बदल रहा है, लोग अच्छे होने लगे हैं, समझदार होने लगे हैं, एजुकेटेड होने लगे हैं। इफ़ दे वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम एंड दे आर रेडी टू गो टू सच प्लेसेस, वरना पहले तो सब था ही ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह ज़मीन पे थे। चलन तो आया था आपके मील्स ऑन व्हील्स का भी, झांसी में एक सक्सेसफुल वेंचर्स अभी भी हैं, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन रूफटॉप cafes and restaurants are doing very good. However, there are certain lacunas which has to be ensure कि अथॉरिटी से चेक कर लें कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम ना हो लोगों को। जो चीज़ अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं है तो नहीं है। आई डोंट नो हाउ मच आजकल सब में हुक्का चल रहा है, बट मैं बुरा नहीं कहता इस चीज़ को। अगर एंजॉय कर रही है पब्लिक तो करना चाहिए, पर हर चीज़ का एक परमिशन होना चाहिए, हर चीज़ की एक अच्छा बुरा जो है वो अटैच्ड होना चाहिए उसमें। वो चीज़ को देख करके आप करिए। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने ये बिज़नेस शुरू किया झांसी के अंदर, और लोगों को शाम को एक सही जगह जाने का, एंजॉयमेंट करने की एक जगह भी मिली। बट अब आप मुझे बताइए, अगर कोई बुज़ुर्ग लोग होंगे और उनको रूफटॉप जाना है 2 मंजिला 3 मंजिला ऊपर, ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों के हार्ट का इशू भी होता है, किसी को कोई हार्ट का पेशेंट है या किसी का, तो कैसे होगा। तो लिफ्ट भी जो है एक बहुत ज़रूरी बात है। तो कुछ चीज़ें बहुत हाईलाइटेड है और मैं उन्हें दोबारा से हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो लिफ्ट होना रूफटॉप का आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, कोई बुज़ुर्ग है, कोई सीनियर सिटीज़न है और हार्ट का पेशेंट है, उसके लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए उन्हें ले जाने का, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऊपर रूफटॉप पर बिठाने का, विकलांग लोगों के लिए एक चेयर होनी चाहिए प्रॉपर्ली वहाँ पे, उनको सीट दिलवाने के लिए। इसके साथ साथ आपके पास सारी परमिशंस अथॉरिटी से, सारे अप्रूवल्स होने चाहिए। जो चीज़ें आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में कर रहे हैं और नेबर्स को प्रॉब्लम ना हो आपके साउंड सिस्टम से, आपकी पार्किंग से, ये बहुत ज़रूरी है होना। इसके साथ साथ अगर आपके पास हुक्का है एंड ऑल दैट है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ अलाउड, और अलाउड है तो
वैरायटीज़ होनी चाहिए अच्छी, और सारी सब चीज़ें होनी चाहिए। नहीं है तो प्रॉपर अप्रूवल्स लीजिए आप, उसके बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के करिए। पर मुझे क्या लगता है कि जैसे ये अच्छा, इसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जैसे मैंने आपसे बोला, बाउंड्री वॉल्स जो हैं रूफटॉप कैफ़ेज़ की, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना चाहिए, उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ उसमें लापरवाही का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई आप एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहे हैं। उसे बच्चों की हाइट से ऊपर रखिए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। आपके जो वायर्स जो फैले हुए हैं, नेटवर्क जो फैला हुआ है पूरा साउंड सिस्टम का, लाइटिंग्स का, चेयर के नीचे या फिर क्या कहते हैं फर्श के ऊपर, उनको आप देखिए हिडन कर सके तो बहुत बेहतर है, दीवार के अंदर जैसे या पाइप्स के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सर्दियों में अलाव लगवाना जहाँ, ताकि आप वार्म बना के रखें उस एरिया को। इस या फिर गर्मियों में आपको कूलर या एसी का प्रोविज़न करना। पानी बरस जाए तो आपको कहीं ऐसी जगह हो जिसमें आप यू कैन टेक सम शेल्टर व्हेन इट रेन्स, सो इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। And above all, if it's possible, start the bar service also, because it does matter. It of course matters. People are going, they are spending money, they want to have a quality time with you. So make sure that they are comfortable and they can enjoy their time, they are ready to splurge money. This is good for business as well as good for the people who are coming there to enjoy their time. So ये भी हमें थोड़ा देख लेना चाहिए। At the end of the day, झांसी ने एक बहुत बड़ी पहल दिखाई है। ये काफ़ी चीज़ें झांसी में चल नहीं पाती हैं, लेकिन ये रूफटॉप कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स का जो एक फैड आया है झांसी के अंदर, इट इज़ डूइंग वेल, इट इज़ डूइंग वेल फॉर झांसी। आई कंग्रेचुलेट झांसी फॉर दिस। अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, provided we go by with what it is written, certain things underlined, certain things highlighted. If you can take care of all that, आई थिंक देन तो यार ये बहुत बढ़िया जगह चीज़ है। और हेरिटेज सिटी है हमारे झांसी। अगर हम जब रूफटॉप कैफ़ेज़ में बैठ करके गर्दन घुमाते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हमारी रानी झांसी का दिख ही जाता है, चाहे वो बड़ा सा किला हो या उनका महल हो। बट या इट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ द सिटी वी लिव्स इन। एंड बिकॉज झांसी में काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री का भी बेस है, तो काफ़ी हरियाली भी मिलती है। कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते, एंड डिफेंस हैज़ फुल कंट्रोल, सो यू गेट टू सी गुड जंगल्स। इसके साथ साथ कहीं कहीं झांसी में रेलवे का काफ़ी ज़्यादा वो है, तो रेलवे की ज़मीन पे भी आपका अगर रेलवे का काम नहीं चल रहा है तो इट्स गुड ग्रीनरी। तो दैट वे झांसी के लिए बहुत अच्छी बात है रूफटॉप कैफ़ेज़ का होना। और जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा, अच्छे रेस्टोरेंट्स, रूफटॉप कैफ़े रेस्टोरेंट्स के पास जाएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एंड एंश्योर दैट यू गेट व्हाट यू डिज़र्व, नॉट दैट कि यू आर गेटिंग व्हाट इज़ देयर, यू आर गोइंग देयर टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। अगर आप हर चीज़ को उनको बोलेंगे अच्छा है, उनको कोई कमी है तो फीडबैक में दीजिए उनको, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी मच रेडी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कमी है, कहाँ पे सुधार किया जा सकता है, अगर आप करवाना चाहें उनसे तो। अगर आप नहीं करवाना चाहेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, लेकिन अगर आप, बिकॉज दे आर ऑल ईयर्स टू यू, वो सुनना चाहते हैं आपसे, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, उनके मेन्यूज़ के बारे में उन्हें बताइए, उनके एम्बायंस के बारे में उन्हें बताइए, उन्हें डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के बारे में बताइए। अगर वहाँ मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, तो आपका एक आपको मज़ा नहीं आएगा, आपके डिशेस में मज़ा नहीं आएगा, आपको बैठने में मज़ा नहीं आएगा, यू फील इरिटेटेड। तो यू हैव टू टेल देम कि सर यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड का करिए, आजू बाजू क्लीनलीनेस रखिए आपके बिल्डिंग के आसपास, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जितना ये इंसेक्ट्स फ्लाइज़ का और मॉस्किटोज़ का रहेगा, मुश्किल होता है बैठना, तो उसका पूरा प्रोविज़न होना चाहिए, पर आपको फीडबैक देना होगा। तो एज ए गुड कस्टमर्स, इफ़ यू रियली वांट दिस थिंग टू ग्रो, you need to tell the cafe owners, the rooftop cafe and restaurant owners ki look boss, we are here, we have spent some time here, we want to tell you that आपके यहाँ सफाई जो है, आपके जो कुशन कवर्स जो हैं क्लीन नहीं हैं, इनको करवाएं, आप इसको क्लीन करवाएं। इसको क्या कहते हैं, टेबल्स आपकी जल्दी साफ़ नहीं होती हैं, सर्विस स्लो है, और फॉर दैट मैटर बल्ब्स आपके कुछ फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, लाइट्स नहीं जल रही। तो यू हैव टू टेल, यू हैव टू टॉक टू देम अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इफ यू डोंट डू दैट, दे आर कंफर्टेबल, दे डोंट वांट टू डू दैट, ट्रस्ट मी, देयर मार्जिन्स आर गोइंग डाउन। बट आप वहाँ जा रहे हो, आपको रोज़ वहाँ जाना है, आपको वहाँ की कोई डिश पसंद है, उनको बोलिए मुझे, मैं आपकी ये डिश खाने आता हूँ और साथ में मुझे आपका एम्बियंस अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा यहाँ बैठना अगर आपका ये टेबल टॉप चेंज नहीं होगा, या ढंग से पोछा नहीं होगा, या फिर सोफ़े ढंग से क्लीन नहीं होंगे, या एक बल्ब नहीं चल रहा होगा, तो आई विल फील रियली दैट क्या हुआ अचानक से मेरे इस पसंदीदा उसको। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे।
That's good, Jhansi, that you are supporting some great ideas of outside cities. रूफटॉप कैफ़ेज़ वगैरह काफ़ी बेंगलोर में हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको बॉम्बे में भी दिखेंगे, दिल्ली में कम है लेकिन गुड़गांव की तरफ काफ़ी हैं। तो ये एक अच्छा चलन है और नेचर के आप क्लोज हो। बस एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं दिल्ली में, तो हमें ये देखना है झांसी में एक्सट्रीम वेदर्स हैं तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अगर गर्मी होगी तो ऑब्वियसली यू कांट सेट, यू नीड एन एसी टू सेट एंड ईट योर फूड। सो बट येस, इट इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। बहुत सारे आई थिंक 17-18 खुल चुके हैं, सबको बधाई और सबको ऑल द वेरी बेस्ट। कौन कितना चलेगा वो अभी देखना होगा, बट हमें सबसे उम्मीद है। तो अच्छा करिए और जनता आप भी इनका साथ दीजिए, इनको सब इनपुट्स दीजिए ताकि और सुधार आए। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल संडे इवनिंग। चाओ।